मूल्यांकन की विधियां। अब क्या अभी हमने पढ़ा कि ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी होता है, तो किस तरीके से हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है, उसकी कुछ विधियां हैं। तो अब आज का जो हमारा ये टॉपिक है ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, इसके बारे में देखो। विधियां कितनी प्रकार की है। नंबर 1 औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। जो औसत लाभ विधि है वो भी दो प्रकार की होती है, औसत लाभ इंटू क्रय के वर्ष और भारित औसत लाभ इंटू क्रय के वर्ष। जो पूंजीकरण विधि है वो उसको भी टू टाइप्स में, दो भागों में बांटा गया है, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। अब हम पढ़ेंगे औसत लाभ विधि के बारे में। औसत लाभ विधि में किन आइटम को शामिल किया जाता है, किनको प्लस करना है हमें और किनको माइनस करना है। औसत लाभ विधि को ख्याति की सामान्य विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के लाभ के आधार पर निकाला जाता है। लाभ से आशय व्यवसाय के शुद्ध लाभ या समायोजित लाभ से होता है। यदि समायोजन के पूर्व के लाभ दिए हैं तो हमें निम्न मदों को जोड़ना और घटाना चाहिए, मतलब हमें शुद्ध लाभ की जरूरत होती है। अगर शुद्ध लाभ नहीं दिया है तो हमें पहले शुद्ध लाभ निकालना होगा। तो उसमें देखिए क्या क्या चीजें हमको प्लस करनी है, क्या क्या चीजें जोड़नी है। असामान्य हानि की राशि। असामान्य हानि मतलब ऐसी हानि जो अप्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे आग लग जाना, चोरी चले जाना, भूकंप तूफान आदि से होने वाली जो हानि है वो आपको इसमें प्लस करनी है। इसके अलावा स्थायी संपत्ति के विक्रय पर अगर कोई हानि हुई है तो वो भी अपने को इसमें प्लस करना है, इसमें जोड़ना है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन अगर कम कर दिया गया है तो जितने रुपए से कम कर दिया है उतने रुपए उसमें और प्लस करना पड़ेंगे। अनावर्तक आय ऐसी आय जो अनावर्तक व्यय ऐसे व्यय जो बार बार नहीं करना पड़ते हैं। पूंजीगत व्यय मतलब जो स्थायी संपत्तियों से संबंधित होते हैं वो व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो इन सभी 5 आइटम्स को आपको उसमें प्लस करना है, मतलब जोड़ना है। अब घटाना हमको क्या क्या है शुद्ध लाभ के लिए। असामान्य लाभ जैसे सट्टात्मक क्रियाओं से लाभ, कोई भी सट्टा जुआ सट्टे की जो लाभ है तो वो हमको उसमें से हटा देना है। गैर व्यापारिक विनियोगों से आए ये भी इसमें से माइनस हो जाएगा। स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि अगर दी गई है तो वो आपको प्लस करनी है और अगर लाभ दिया गया है तो वो आपको माइनस करना है। अंतिम स्टॉक का मूल्य अगर ज्यादा लग गया है तो वो माइनस हो जाएगा। प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य कम लगाना, अगर उसका मूल्य प्रारंभिक स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक का मूल्य अगर कम लगा है तो वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। अनावर्तक आय को माइनस किया जाएगा। साझेदारों का पारिश्रमिक, साझेदारों को कोई वेतन पारिश्रमिक दिया जाता है तो वो भी इसमें से आपको माइनस करना है। अन्य कोई भावी व्यय जैसे बीमा प्रीमियम आदि ये भी आपको इसमें से माइनस करना है। इसको माइनस करने के बाद जो लाभ आएगा वो शुद्ध लाभ कहलाएगा। अब ख्याति का मूल्यांकन करने की यह सबसे सरल विधि है। इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन 2 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 सरल औसत लाभ विधि। इस विधि में ख्याति की गणना के निम्न चरण हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले दिए गए वर्षों के लाभों को प्लस कर देंगे, जोड़ लेंगे और यदि किसी वर्ष में हानि हुई है तो उस हानि को उसमें से घटा देंगे। प्राप्त कुल लाभ टोटल प्रॉफिट माना जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कुल लाभ को निर्धारित वर्षों के जितने वर्षों के लाभ हानि हो उससे भाग दे दिया जाएगा। जैसे कि पिछले 5 वर्षों के लाभ और हानि थे तो 5 से भाग दे देंगे हम। 3 वर्षों के लाभ हानि थे तो 3 से भाग दे देंगे। औसत लाभ निकालकर शुद्ध लाभ निकाल लेंगे। इस फार्मूले से देखिए आप, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, मतलब कुल वर्षों की संख्या। ऊपर आ जाएगा कुल लाभ और नीचे आ जाएगा कुल वर्षों की संख्या। इसके बाद औसत लाभ में क्रय के वर्षों की संख्या प्रश्न में जो भी दिया गया है, 2 दिया गया है तो आप 2 से गुणा कर देंगे, 3 दिया गया है तो आप 3 से गुणा कर देंगे और ख्याति की राशि निकाल लेंगे। उसके लिए ये फार्मूला लग जाएगा, ख्याति बराबर औसत वार्षिक लाभ
गुणा क्रय के वर्षों की संख्या। गुडविल बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना कर सकते हैं। सबसे सरल विधि है ये ख्याति के मूल्यांकन की। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे अधिलाभ विधि। अधिलाभ, अधि का मतलब होता है ज्यादा, लाभ मतलब नाम से उसके स्पष्ट हो रहा है। अधिलाभ मतलब एक सामान्य लाभ से जितना अधिक लाभ कोई फर्म के द्वारा कमाया जाता है वो अधिलाभ कहलाता है। अन्य फर्मों की तुलना में कोई भी विशेष फर्म जितना लाभ अर्जित करती है वो अधिलाभ कहलाता है। अधिलाभ कुछ विशेष फर्म, सफल फर्म ही कमाती है। हर फर्म को अधिलाभ नहीं होता है, कुछ ही फर्मों को अधिलाभ होता है जो सफल होती है, जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करती है। अधिलाभ सामान्य लाभ से अधिक होता है। तत्पश्चात अधिलाभ में क्रय के वर्षों की संख्या का गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य लाभ की गणना व्यवसाय में लगाई गई पूंजी पर दिए गए प्रतिशत के हिसाब से ही किया जाता है। इसका फार्मूला देखिए आप, सामान्य लाभ बराबर औसत विनियोजित पूंजी इंटू लाभ की सामान्य दर इंटू 100। सबसे पहले इसमें सामान्य लाभ निकाला जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ को नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है, इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये इसका फार्मूला है। सामान्य लाभ निकालने के बाद अधिलाभ निकाला जाएगा। जनरली क्वेश्चन में औसत लाभ दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो पिछले मेथड में हमने पढ़ा है औसत लाभ किस तरीके से निकालना है ना। तो उसका फार्मूला लग जाएगा व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहा जाता है और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी कहा जा सकता है। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को आपको माइनस करना है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद अब हम निकालेंगे ख्याति। तो ख्याति के लिए फार्मूला है गुडविल, ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू क्रय के वर्षों की संख्या, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। ये पूरा फार्मूला है जिसके हिसाब से आपको ख्याति का मूल्यांकन स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आप सामान्य लाभ का फार्मूला लगाएंगे, व्यापार में दी गई जो भी पूंजी है, लगी हुई पूंजी, उसके ऊपर जो भी अपेक्षित आय है उसका परसेंटेज निकाल के आप सामान्य लाभ निकालेंगे। सामान्य लाभ से फिर अगर क्वेश्चन में औसत लाभ दिया है तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ को माइनस करके अधिलाभ निकालेंगे और फिर अधिलाभ के जितने भी 3 या 4 जो भी क्रय के वर्ष होंगे उससे आप मल्टीप्लाई करके गुणा करके ख्याति की राशि का मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद है हमारी पूंजीकरण विधि। इस विधि में व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य निकाला जाता है। इसमें भी 2 विधि से ख्याति निकाली जाती। नंबर 1 औसत लाभ के आधार पर। इस विधि में पूंजीकृत औसत लाभ का वास्तविक विनियोजित पूंजी पर आधिक्य को ख्याति माना जाता है। मतलब जो औसत लाभ है उस पे अगर कोई विनियोजित पूंजी दी गई है उसका जो आधिक्य है, उससे जो अधिक है उसको ख्याति का भाग माना जाता है। इस विधि के अनुसार ये माना जाता है कि जितनी पूंजी वो व्यापार में लगा रहा है उससे अधिक लाभ कमाकर वो पूंजी की बचत कर रहा है। इसका फार्मूला देखिए आप कि पूंजीकरण विधि में आपको ख्याति की अमाउंट कैसे निकालनी है। सबसे पहले विनियोजित पूंजी निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दी गई है तो। कुल वास्तविक संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एक्चुअल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये फार्मूला लगाकर विनियोजित पूंजी निकल आएगी और विनियोजित पूंजी निकालने के बाद आप औसत का पूंजीकरण मूल्य निकाल लेंगे। इसका फार्मूला है औसत लाभ अपॉन में सामान्य ब्याज की दर इंटू 100। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। इसके बाद अब हम निकालेंगे तीसरे नंबर पे, थर्ड स्टेप में इसमें ख्याति
औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो गुडविल बराबर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विनियोजित पूंजी निकालेंगे। विनियोजित पूंजी में हम क्या करेंगे, जितनी संपत्तियां हैं उसमें से दायित्वों को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका पूंजीकरण मूल्य निकालेंगे। पूंजीकरण मूल्य औसत लाभ बटे में सामान्य लाभ की दर इनटू 100। और जब ये निकल आएगा हमारा तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज जो प्रॉफिट निकाला था अभी जस्ट हमने ऊपर वाले उसमें से जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो व्यापार में लगी हुई पूंजी है, उसको माइनस कर देंगे। तो दोनों का जो अंतर आएगा वो ख्याति की राशि कहलाएगी। पूंजीकरण की सेकंड विधि है हमारी अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। इस विधि में पहले अधिलाभ निकाला जाता है। जब भी कोई अधिलाभ विधि आएगी तो सबसे पहले आपको उसमें अधिलाभ ही निकालना है और अधिलाभ निकालने के लिए आपको सामान्य लाभ अगर नहीं दिया है तो सामान्य लाभ निकालना है। तथा फिर यह ज्ञात करते हैं कि सामान्य प्रतिफल की दर से इन अधिलाभों को अर्जित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। यह पूंजी वास्तव में ख्याति की राशि है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो गुडविल का फार्मूला है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ और अधिलाभ को निकालने का वही फार्मूला है जो अधिलाभ विधि में दिया गया है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद में अगर नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है। जो हमने अधिलाभ विधि में सूत्र लगाया था, फार्मूला लगाया था, वही सूत्र आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो इस तरह से ये ख्याति के मूल्यांकन की विधियां थी हमारी जो पूरी हुई।